हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे और इस वीडियो को देखने में व्यस्त होंगे। तो चलिए कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और लाभ उठाइए। आज हम लोग क्लास 10 के जीव विज्ञान के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम का यह पहला क्लास है। आज देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें सम्मिलित रूप से बहुत सारी घटनाएं शरीर में चलती रहती है, और उन सभी घटनाओं को क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि हम यदि सोए भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ घटनाएं क्या होगी, शरीर में चलती रहेगी, जैसे कि श्वसन। ठीक है, यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हम दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। और इन ऊर्जा की पूर्ति के लिए ही क्या होता है कि शरीर में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, और उन घटनाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो देखते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो संरक्षण का कार्य करते हैं उसे सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी घटनाएं हैं जो क्या करती है, संरक्षण का कार्य करती है। मान लीजिए कि हम या आप कोई कार्य करते हैं तो क्या होती है कि ऊर्जा की कमी होती है, और उन्हीं ऊर्जा को पूरा करने के लिए कुछ घटनाएं होती है। ठीक है, जैसे कि पोषण क्या होता है, पोषण। तो पोषण क्या है कि यदि हम पोषण के द्वारा कोई भी ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर में नहीं लेंगे तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसे क्या कहेंगे, पोषण। तो पोषण किसे कहते हैं कि ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत कहें तो क्या होता है कि जैसे बहुत से, वैसे तो बहुत से पदार्थ है दुनिया में, बहुत सारे पदार्थ है, लेकिन हम उसी को खाएंगे जिससे हमें क्या होगी, ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। तो ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रम को क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। ठीक है, मतलब जिससे भी ऊर्जा की प्राप्ति होगी उसको कहेंगे ऊर्जा का स्रोत। जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होगी उसको क्या कहेंगे, ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा का स्रोत को जब हम मुख के द्वारा अंतर ग्रहण करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। और पोषण करने के बाद क्या होता है कि उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और उस ऊर्जा का उपयोग क्या करते हैं कि हम विभिन्न कार्य करने के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, सपोज डेट कि अगर हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो ऊर्जा की खपत हो रही है, तो इसी ऊर्जा को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, पोषण करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ का सेवन करेंगे, यानी कुछ ना कुछ ऐसा चीज खाएंगे जिससे क्या होगी, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो जिसको हम खाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, क्योंकि उसी से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो आइए देखते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग भात खाते हैं, क्या कहते हैं, भात कहते हैं। तो भात खाने से क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। कोई भी फल खाते हैं, सेब खाते हैं, सेब खाते हैं, तो सेब से क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। तो ये जो सेब है, सेब स्रोत है, ऊर्जा का क्या स्रोत है। ये भात क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, यानी चावल, चावल क्या, ऊर्जा का स्रोत है। अब देखते हैं कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषम पोषी पोषण। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव क्या करता है कि स्वयं ही भोजन का निर्माण करता है। ऐसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव स्वयं ही भोजन का निर्माण करेगा, उसको बोलेंगे स्वपोषी पोषण। ठीक है, पोषण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव क्या करेगा, स्वयं ही भोजन का निर्माण करेगा, उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहेंगे। जैसे कि पेड़ है, क्या है, पेड़ है, एक क्या है, पेड़ है। अब पेड़ क्या करता है कि स्वयं ही भोजन का निर्माण करता है। पेड़ क्या करता है, स्वयं ही भोजन का निर्माण करता है। पेड़ जो होता है
पेड़ स्वयं ही भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। पेड़ तो पेड़ को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। पेड़ में किस प्रकार, पेड़ पौधों में किस प्रकार का पोषण होता है, पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण होता है, ठीक है। पेड़ पौधों में किस प्रकार का पोषण होता है, पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। ये जो पेड़ है, पेड़ को कभी देखे हैं कि वो चल कर जा रहा है भोजन करने के लिए? पेड़ पौधा को, हरे पौधे को, हरे पौधे को कभी देखे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है? लेकिन हम इंसान, यानी आप और हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, यानी इस स्वपोषी के पास ही जाते हैं हम लोग भोजन को लेने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। यानी जो जीव स्वपोषी पोषण करता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वपोषी। इसका नाम क्या होगा, स्वपोषी। यानी स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जिसके अंतर्गत जो भी जीव आएगा, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जो भी जीव आएगा वो क्या करेगा, स्वयं ही भोजन का निर्माण करेगा, यानी अपने आप ही भोजन का निर्माण करेगा और वह उसका उपयोग करेगा, ना कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर करेगा। वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव स्वयं ही, यानी अपने आप, स्वयं ही मतलब अपने आप, स्वयं ही मतलब अपने आप भोजन का निर्माण करता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण करने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं। सपोज दैट कि हम यदि स्वपोषी पोषण करते हैं, पोषण के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो यदि हम स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं तो हम क्या करेंगे, स्वयं ही भोजन का निर्माण करेंगे और हम क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लेकिन हम क्या है, विषम पोषी है, ठीक है। विषम पोषी क्योंकि हम तो भोजन का निर्माण करते नहीं है, हम दूसरे पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। हरे पौधे पर निर्भर करते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। तो क्या है, हम किसी विषम पोषी पोषण पर या फिर विषम पोषी या फिर स्वपोषी दोनों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये हरे पौधा है, तो हरा पौधा कभी किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता भोजन के लिए। क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। इसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जब जिस पेड़ का जिस पौधा का रंग हरा होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्या होता है, मान लीजिए पत्ता क्या हरा है और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश को सोखता है। क्या करता है, सूर्य का प्रकाश को सोखता है, यानी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश को क्या करता है, सूर्य का प्रकाश को सोखता है। सूर्य का प्रकाश को क्या करता है, सोखता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश को सोखता है, और सूर्य का प्रकाश को सोखता है क्लोरोफिल। और क्या करता है कि पत्ती पेड़ जो है इस वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। किसको लेता है, वातावरण में उपस्थित CO2 को लेता है। और जो जड़ से क्या करता है कि जड़ से जल को लेता है। किसको लेता है, जल को लेता है, H2O को लेता है। यानी H2O को पेड़ जल से लेता है, जड़ से लेता है, यानी जल, H2O मतलब जल, जल, ठीक है। जल, जल को क्या करता है, जड़ के द्वारा लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेता है, हवा से लेता है, जो हवा में उपस्थित होता है, जो हम और आप नाक से छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, पेड़ पौधा अकार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या करता है, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में उसको ग्रहण करता है, ठीक है, वातावरण से। और उसको ग्रहण करने के बाद क्या करता है कि ताप लेता है सूरज से। उसके बाद एक क्या करता है, नया पदार्थ का निर्माण करता है, नया उत्पाद का निर्माण करता है, जिसका उपयोग वह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। जैसे कि स्वपोषी, देखिए क्या है, ये स्वपोषी, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो स्वपोषी क्या करता है, यानी हरे पौधे या फिर जो अपने आप ही भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो स्वपोषी CO2 तथा जल को सूर्य की प्रकाश तथा जल की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य की प्रकाश तथा जल की उपस्थिति में, सॉरी, सूर्य की प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। स्वपोषी पौधे, स्वपोषी जीव क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सूर्य की प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जैसे यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और जल को लिया, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, जैसे हम लोग भी खाना बनाते हैं तो किसकी जरूरत होती है, आग की जरूरत होती है, बिना आग का खाना कैसे बनेगा, जैसे कि अभी गैस का महामारी चल रहा है, ठीक है, तो गैस नहीं मिल रहा है, या गैस को क्यों लाते हैं, ताकि उससे क्या, गैस से चूल्हा जलाएंगे और वहाँ आग लगेगी, उसके बाद ताप प्राप्त होगा और ताप से क्या होगा, खाना पकेगा। वैसा इसमें भी होता है, किसमें होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इस सूर्य के प्रकाश को जो सोखने की क्षमता होती है, तो सोखने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, ठीक है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सूर्य के प्रकाश को सोख कर इस पेड़ पौधे के जो चूल्हे होते हैं जिसमें खाना बनता है, पत्तियों में जो खाना बनता है, तो उसमें ताप को देने की क्षमता नहीं होगी। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को सोखता है और ताप प्रदान करता है, उसके बाद एक नया पदार्थ बनता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, एक नया रासायनिक पदार्थ बनता है जिसको क्या कहते, सॉरी, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। इसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश से ताप प्राप्त कर ग्लूकोज और क्या बनाता है, ऑक्सीजन और जल, यानी जल वाष्प बनाता है, ठीक है, किसका मॉलिक्यूल, जल वाष्प का मॉलिक्यूल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, है ना, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O का निर्माण करता है। कौन कौन करता है, हम नहीं, पेड़ पौधे जो स्वपोषी होते हैं, हम और आप नहीं करते हैं, हम और आप तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो नाक से छोड़ते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पेड़ पौधा क्या होता है कि इस मेरे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और वह उसको किसमें परिवर्तित करता है, ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और जड़ से होकर के किसको लिया, जल को लिया, और उसके बाद ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, और इसी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने में करता है। अब क्या होता है कि पेड़ पौधे को फूल देना होगा, फल देना होगा, तने में वृद्धि करना होगा, इसको क्या होगा कि नया पत्ती का निर्माण करेगा, कलियां निकलेगी, टहनी निकलेगा, जड़ में वृद्धि करना होगा, तो इसके लिए किसकी जरूरत होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी। हम ही अगर नहीं खाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे शरीर में ग्रोथ होते रहेगा, वृद्धि और विकास होते रहेगा, नहीं होगा, रुक जाएगा। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी, ठीक है। तो ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से करेंगे, हम भी भोजन ग्रहण करेंगे, और भोजन ग्रहण करने के बाद उससे जो ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तो उस ऊर्जा को उपयोग हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करेंगे, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार क्या करता है, इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने में करता है, और इस ऊर्जा का उपयोग तब इस विकास में खर्च होती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता उसे मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। जैसे क्या होता है कि इस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जितना हुआ, ठीक है, लेकिन सपोज दैट कि उतना का जरूरत है नहीं, ठीक है, फिलहाल जैसे ही कार्बोहाइड्रेट बना, तो इस कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं होगा, समझोगा, जितना कैलोरी बना, ठीक है, सुन, जितना जितना ही मॉलिक्यूल का बना, जितना द्रव्यमान का बना, लेकिन उतना की तुरंत ही आवश्यकता नहीं है, जितना की आवश्यकता उसका बच गया, मान लीजिए बच गया। मान लीजिए कि आप कहीं पर है, आपको खाना दे के भेज दिया, ठीक है,
और खाना दे के भेज दिया, आप खा लिए, लेकिन क्या किए उसी में से कुछ बच गया, तो बचने के बाद क्या करते हैं कि उसको अच्छे से स्टोर करके रख देते हैं, ताकि फिर कुछ देर के बाद क्या होगा, जरूरत जब पड़ेगी, आवश्यकता होगी, तो उसी को खाएंगे। ठीक उसी प्रकार क्या करता है कि पेड़ पौधे में जो ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, इस कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है कि उसका उपयोग ऊर्जा प्रदान करने में करता है। लेकिन यदि कुछ कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, यानी तुरंत प्रयुक्त, देखिए तुरंत प्रयुक्त नहीं होता, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता, उसे मंड के रूप में, उसे एक जगह में सुरक्षित करके रख लेता है, एक जगह में क्या करता है, भंडारित करके रख लेता है, और उसे जो रखता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, मंड। क्या हो जाता है, मंड। यानी पहले क्या था, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जैसे उसको स्टोर करके रख दिया, उसको क्या कहेंगे हम लोग, मंड कहेंगे। ठीक है, तो मंड कहते हैं। और एक नोट है कि हमारे शरीर में जैसे कि पेड़ पौधा क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है, तो हमारे शरीर में भी जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं या पोषण करते हैं, तो उससे जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो उस ऊर्जा को भी हम लोग तो तुरंत ही जितना भी खाए सबका तो उपयोग नहीं कर लेते हैं। अब मेरे शरीर में जरूरत नहीं है, लेकिन हम खा लिए, उतना ऊर्जा का निर्माण हो गया शरीर में, लेकिन सब का उपयोग तो तुरंत नहीं होगा, कुछ देर के बाद भी तो करना होता है। जैसे कि हम खाए थे दोपहर में, मान लीजिए हम खाए थे दोपहर में, तो ऊर्जा की प्राप्ति हुई थी हमें, हम दोपहर में खाए थे तो ऊर्जा की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग तभी नहीं किए थे, कुछ स्टोर करके हमारा शरीर रख लिया था, तभी जो खाए थे तो ऊर्जा की जो प्राप्ति हुई थी, तभी तो कुछ कुछ उपयोग हो गया था, लेकिन कुछ क्या किया था, स्टोर करके रख लिया था। ठीक है, कि अभी जैसे अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो अभी काम दे रहा, ऊर्जा की खपत हो रही है, तो वही जो स्टोर करके रखा हुआ था, वही ऊर्जा का क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो जो मेरे शरीर में भी, जो पेड़ पौधा की तरह मेरे शरीर में भी जो कार्बोहाइड्रेट का संचित करके रखा हुआ, स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसका नाम क्या होता है, आइए देखते हैं। उसको कहते हैं ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेन। पेड़ पौधा में अगर कार्बोहाइड्रेट संचित करके रखेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मंड। लेकिन अगर मानव यानी हम लोगों के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, उसको कहते हैं ग्लाइकोजेन। ठीक है, हमारे शरीर में संचित कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेन कहलाता है। ठीक है, आइए शॉर्ट में देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे सूरज से, किससे, सूरज से रोशनी प्राप्त करता है, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, और मिट्टी से क्या करता है, मिट्टी से जड़ के द्वारा जल की प्राप्ति करता है और पत्तियों तक जाता है। पत्तियों में जाने के बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर किसका निर्माण करता है, प्रकाश यानी सूर्य के ताप की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। यही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाता है, यानी फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी पत्तियों को क्या कहता है, पत्तियों को कहा जाता है रसोई घर। ठीक है, पौधों का रसोई घर क्या, कहाँ कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पौधों पौधों का का रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है, पत्तियों को कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि विषम पोषी पोषण क्या होता है और विषम पोषी पोषण किसमें होता है। ठीक है, तो आगे के लिए बने रहिएगा। और एक बात है कि अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यदि इसको यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो को डालें तो आपके पास तुरंत ही जाए और देखकर लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।